हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज क्रिएटिंग एसेट्स मेक मनी मोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप चाहें तो एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड और समटाइम नॉट ऑलवेज इंट्राडे के लिए भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड पेज है जिसमें मैंने निफ्टी बैंक के स्टॉक्स लिए हैं। दिस वन इज फॉर निफ्टी 50। तो यहाँ पे एचसीएल टेक है, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स। ओके, मैं भारतीय एयरटेल का चार्ट को ओपन करता हूँ। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे चार्ट सेक्शन पे होंगे, देन द हाफ चार्ट मीन्स हाफ जो पेज आपके यहाँ पे जो वैकेंट रहता है इस पे आपको चार्ट दिखेगा। बट अगर जैसे यहाँ क्लिक करिएगा तो आपको ये चार्ट ओपन होगा। ओके, वेल अगर आप इस थ्री डॉट पे क्लिक करके इस चार्ट वाले सेक्शन पे जाएगा, एक अनदर टैब ओपन होगा। इन दैट टैब वो आपका जो पूरा चार्ट है वो एक अलग तरीके से विजुअल हो जाएगा। और बाकी इसके लिए मैं इंडिकेटर्स हटा दूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, सो दैट्स कि आपको ये जो चार्ट है मेरा क्लियर दिखे। ओके, लेट मी वन मोर थिंग शो यू हियर। देखिए, जो ये मेरा ऑलरेडी पहले EMA लगाया हुआ है, यही है एक्चुअल जो मेन वर्किंग जो यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर जो वर्क होगा वो इन्हीं के द्वारा होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चाहे तो आप इन्हें मैनुअली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट मेरे पास एक अदर इंडिकेटर है जिसका यूज करके आप मतलब चाहें तो जस्ट यू कैन अप्लाई द इंडिकेटर एंड गेट द ऑल बेनिफिट। फॉर दैट यू हैव टू टाइप इंडिकेटर एंड देन EMA, लेट मी टाइप इट हियर, क्रॉस। सो EMA क्रॉस के बाद आपको यहाँ बस क्लिक करना है एंड देन ये आपका जो चार्ट है, यहाँ पे चार्ट पे आपका जो इंडिकेटर है लग जाएगा और वहाँ पे आपकी वैल्यूज भी रहती है 9 and 26। और यहाँ पे आप जो क्रॉस देख रहे होंगे इन चार्ट में और हिस्टोरिकल डेटा लेके चलता हूँ, सो दैट्स कि आपको ज़्यादा समझ में आए। मीन्स बल्कि इसको हिस्टोरिकल के लिए मैं इसका वीकली चार्ट भी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा पीछे हो जाए। वेल इट्स 2014, जो कि कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गई, बट इट डजेंट मीन कि एक अच्छा इंडिकेटर वही होता है जो हर टाइम पे आपका वर्क कर जाए। सो स्टार्ट विद दिस पॉइंट। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है, either it's buy or sell, we will define it, but यहाँ पे it's something is changing. So अगर यहाँ पे मैं suppose buy कर रहा हूँ and then if I'm selling again the means if I'm selling this stock जो कि मैं यहाँ पे या इससे थोड़े आगे जा करके at this point सेल करता हूँ, so it is a kind of good stock, means a good swing जो कि मुझे मिलेगा। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करके आप लोग को दिखाऊँ, सो दैट इज समवेयर, अगर यहाँ तक तो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। फॉर दैट आई नीड ए टूल जो कि आप यहाँ साइड से आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप देखिएगा तो दैट इज समवेयर अराउंड 16%। सो 16% इज क्वाइट अ गुड मीन्स अमाउंट। वेल मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी कितनी कैंडल्स और रेशियो क्या है। तो ये देखिए आपका इतना रेशियो है। ओके, आई डिड अ मिस्टेक हियर, मैंने यहाँ वीकली चार्ट तो लगाया बट इसको मैं डे में कन्वर्ट नहीं किया। सो दैट्स कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डे लेगा। फॉर दैट मैं मतलब एक और आपको टूल दिखा दूँ जो कि आपको यूजफुल होगा। ऐसे मीन्स आप तो उस जो मैंने अभी रिसेंट में इंडिकेटर लगाया था वो स्टॉप लॉस और आपका टारगेट के लिए, बट दिस वन इज फॉर योर डेटा एंड ये परसेंटेज चेंज के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मिल रहा है ये रेंज मिल रहा है जिसमें आपका परसेंटेज। ओके, ये 14 माइनस में हो गया। आई थिंक आई ड्रैग्ड अपसाइड डाउन एंड डाउन साइड अप। मैं दोबारा लगा देता हूँ इसे। वन तो आपको यहाँ बस क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट मीन्स जहाँ पे आप छोड़े हैं वहाँ तक ये आपको दिखा देगा 16% का प्रॉफिट विद इन 231 डेज, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इट्स बिकॉज ऑफ द वीकली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मैं वीकली चार्ट को हटा करके डेली चार्ट लगाऊँ जो कि यहाँ पे इस तरीके से आप इसको चेंज करके कर सकते हैं। मीनवाइल आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक कर दें। दिस इज द सपोर्ट विच यू कैन गिव अस एंड इट मोटिवेट अस। थैंक यू। जैसा आप देख रहे होंगे भारतीय एयरटेल का डे का चार्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ दोबारा दिखा दूँ तो ये इसमें कुछ जनरेटेड है। सो समथिंग डिफरेंट हैपनिंग इन द चार्ट। सो व्हाट वी आर डूइंग इफ वी आर सेलिंग एट दिस पॉइंट। ओके, मैं इसको आपका जो सेटिंग स्टाइल चेंज करके दिखा दूँ। तो आपको यहाँ पे ये जो शॉर्ट जो दिख रहा है रेड कलर में, अगर आप इसे अगर ग्रीन कर दें मीन्स इट सूट्स फॉर यू। आप ऑरेंज कर लें, ग्रीन कर दें, इट सूट्स फॉर यू। व्हाटएवर इट सूट्स फॉर यू, यू मे डू इट। मैं आपको यहाँ ग्रीन और रेड करके दिखा देता हूँ और लॉन्ग में अगर मैं रेड कर देता हूँ तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे
कि यहाँ बाइंग जनरेट हो रहा है या सेलिंग जनरेट हो रहा है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट सेलिंग। वेल अब मैं वो जो प्रीवियस था मैं दोबारा लेके चलता हूँ। ओके अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगेन यहाँ पे एक बाइंग और यहाँ तक सेलिंग अगर मुझे स्टॉक मिल जाता है। सो लेट मी कैलकुलेट इट अगेन डेटा वाइज एंड रेंज वाइज। सो दैट इज समवेयर अराउंड 31% in percentage and 116 days. So it's quite a good swing trade here जो कि मुझे इसके द्वारा मिलता है इस ब्यूटीफुल इंडिकेटर के द्वारा। अगर अच्छा यहाँ पे देखिए सेलिंग में अगेन इन द सेल साइड अगेन एक अच्छा ब्यूटीफुल ट्रेड है। अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड बिकॉज इंडिकेटर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है वहाँ पे क्रॉस के द्वारा, तो मैं अपना चेक करके दिखा दूँ दैट हाउ मच आई एम गेनिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो एट फ्रॉम दिस पॉइंट okay let me do it again. Yes, from this point to the downward at this particular point that is somewhere around 22%. Let it consider approx 22 and that the tide is 19 days. I think it's a 4th month, so why not you should take this indicator within your templates and you can use it. So ये जो आपने अभी देखा ये ईजी टू अंडरस्टैंड है और कोई भी बिगिनर इसे बस इंडिकेटर में जा करके टाइप करके इसे इजीली अपने चार्ट पे लगा करके एक अच्छा ट्रेड ले सकता है। एंड इट्स सो समवेयर दैट कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कभी कभी फॉल सिग्नल दे लाइकवाइज देयर जिसमें यहाँ पे दो आप जरा से पीछे देखेंगे तो 2 बार दिया हो बट इट डजंट मीन्स ये आपको कभी लॉस में नहीं देगा। मीन्स अगर आप वहाँ बाय करते हैं तो अगर आपको सेलिंग भी करवाए मीन्स उसने अगर सेल भी कहा तो इट विल नेवर सेल मीन्स एट द लोअर साइड ऑफ द मीन्स जहाँ से आपने जिस पॉइंट पे आपने बाय किया वहाँ से आपको नीचे कभी सेल नहीं करवाएगा। सो अगेन आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे चार्ट है और इसका जो स्टाइल है ये आप चाहें जो वट एवर इट सूट्स फॉर यू इट सूट्स फॉर यू। और ये जो क्रॉस था वो उसके लिए है और ये आप लाइन के लिए तो लाइन में चाहूँगा आप छोटा ही रखें। मीन्स उसे बड़ा करने का कोई खास रीज़न है नहीं। मीन्स इट इज़ ईजिली रीजनेबल बट इट्स आई एम अगेन सेइंग दिस दैट इट सूट्स फॉर यू देन यू मे अप्लाई। वेल मैं अगर कोई दूसरा स्टॉक लेके चलता हूँ मीन्स दिखाने की कोशिश करता हूँ तो लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेक रिलायंस। वेल हियर इट इज। सो देखिए रिलायंस का आप ऐसे चार्ट ओपन करेंगे और 3 डॉट से ओपन कर सकते हैं बट ये एक अनदर वे है। देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ रिलायंस पे जाएंगे 3 डॉट पे जाएंगे तो वहाँ से चार्ट ओपन कर सकते हैं बट अगर पॉपआउट चार्ट पे क्लिक करेंगे देन एक अनदर चार्ट सेम फीचर है बट अनदर वे उसी को एक्सेस करने का दूसरा वे। मैं ये सारे इंडिकेटर पहले हटा देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो चार्ट। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे वीवेब को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वो भी एक अच्छा इंडिकेटर है। पर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा EMA दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस एंड देन यहाँ पे देखिए ये जो पॉजिटिव साइन है इट्स फॉर बाइंग हियर। वेल यहाँ पे रेड है जो लाइन दिख रही होगी मैं आपको एक बार फिर से अगर मैं परसेंटेज में दिखा दूँ कि इस पर इस रिलायंस के चार्ट पर भी वर्क करता है। अगर आप मीन्स अगर रिलायंस पे वर्क कर रहा है तो व्हाट एल्स यू नीड मीन्स इट इज़ द काइंड ऑफ थिंग रामबाण कहते हैं उस टाइप का कोई इंडिकेटर है। और देखिए यहाँ पे अगेन 44 डेज में अगर 10% का मिल रहा है सो यू विल कंसिडर इट अराउंड 1 मंथ में आपको 10% का अपमूव मिल रहा है। नॉट यू शुड टेक दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर नॉलेज और इन योर ब्रेन। सो आई रिक्वेस्ट यू आप इसे एक बार चेक करें और मीन्स आप एक बार हिस्टोरिकल डेटा कोई भी इंडिकेटर हो हिस्टोरिकल डेटा जरूर से ज़रूर चेक करें। वेल मैं हिस्टोरिकल के लिए थोड़ा और पीछे लेके चल जाता हूँ। लेट्स सपोज समवेयर अराउंड मैं और थोड़ा पीछे कर दूँ अराउंड दिस पॉइंट आई थिंक गुड मीन्स 1 ईयर का अगर मुझे मिल रहा है हिस्टोरिकल डेटा इट्स काइंड ऑफ गुड इनफ। अगर आप चाहें तो और बैक जा सकते हैं। इट्स वॉट एवर इट सूट्स फॉर यू इट सूट्स फॉर यू। अब जैसे कि यहाँ पे बाइंग सिग्नल अगर मुझे दिख रहा है ये देखिए बाइंग जो है ये रेड कलर ऊपर है इट्स बिकॉज ऑफ द स्टाइल। आप चाहें तो स्टाइल चेंज करें और ना करें ये आप पे आई प्रेफर इन दिस वे सो आई डू इट। बट आपके लिए देखिए ये जो लाइन दिख रही है मैं इसको दोबारा से आपके लिए एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। इसे यहाँ पे जाके आप डिफॉल्ट पे चेंज भी कर सकते हैं और ये कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं तो इट सूट्स फॉर यू। आई एम अगेन सेइंग दिस आप चाहें तो जो करें मीन्स अगर आपको इसमें समझ आ जाता है यू में बट मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे बाइंग दिखा है एंड एट दिस पर्टिकुलर मैंने जो परसेंटेज में गेन किया दैट इज 81%।
जो कि 13 ओके अराउंड 1 ईयर 120 डेज कंसिडर करते हैं। ओके मैं और बैक में लेके चलता हूँ, दैट वाज ओके वो तो अच्छा बाइंग ट्रेड मिल गया। वेल अगर मैं इसको थोड़ा और बैक लेके ओके मैं आपको एक बार मैंने कहा था कि स्विंग में तो काम करता है, इंट्राडे में किस तरीके से काम करता है, नॉट ऑलवेज बट ये सम डे इट विल वर्क। वेल देखिए इसने हाँ बाइंग किया और कभी तक इसने भी सेल नहीं कहा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट सेज दैट मोमेंटम हैज बीन चेंज्ड। सो अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं और आपको तो इंट्राडे में निकलना होगा विद इन सेम डे, तो आप यहाँ से यहाँ तक निकलेंगे, दैट इज समवेयर अराउंड 1%। and 1% in Reliance, I mean you are getting is a really good amount in Reliance। अगर आप 1% भी निकालते हैं I guess that's quite good। so देखिए यहाँ से अगर दिस पॉइंट तक यहाँ से यहाँ तक भी निकालते हैं अगर सेम डे, मगर देखिए अब इसने यहाँ से यहाँ तक कहीं इसने बाइंग नहीं किया है। मीन्स अगर आप 11th या 12th डेट से स्टार्ट करते हैं एंड इट इज़ अराउंड 16th और 17th ऑफ अप्रैल आई गेस, yes sorry अगस्त या इट्स 17 अगस्त। तो अभी तक इसने सेल नहीं किया बट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इसने कहा सेल है। सो अगर आप इसके साथ लेके चलते हैं तो लेट मी चेक इट दैट इट इज गेनिंग यू आर गेनिंग एट 0.80%। दैट इज नॉट क्वाइट गुड बट हाँ आपको इंडिकेशन देखिए इंडिकेटर ये जो है ये पर्टिकुलरली इट वर्क्स फॉर द स्विंग ऑन लॉन्ग टर्म, इट नॉट वर्क फॉर द इंट्राडे। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस व्हेन यू टेक इंट्राडे ट्रेड्स। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आप हाँ एक बार कंसीडर कर सकते हैं बट बिकॉज ये आपका लॉस तो नहीं कराएगा। अगर आप इस ट्रेड के साथ ही बने रहते हैं कि बस मुझे इस इंडिकेटर को यूज़ करके कोई अपना ट्रेड क्रिएट करना है, तो आप ये आपको कभी निगेटिव में तो नहीं लेके जाएगा बट हाँ ये आपको लेस अमाउंट ऑफ ट्रेड जरूर दिलाएगा। वेल मैं इसको क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ अगर यहाँ पॉसिबल हो सके कि दूसरा कोई अगर देखिए जैसे मैंने एक बंधन ट्रेड मैंने अपने होल्डिंग में लिया हुआ था सो दैट कि मैं उसमें भी दिखा पाऊँ मेरे होल्डिंग्स में कि उसका वर्क करता है या नहीं। बिकॉज आपके पास पॉसिबल दैट आपके पास कोई होल्डिंग में किसी अदर इंडिकेटर के द्वारा या फिर किसी प्राइस एक्शन या आपको जो भी थ्योरी है उसके द्वारा आपने लिया हो। आपको सिंपल इस तरीके से आप ओपन करेंगे चार्ट के सेक्शन को एंड देन ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर बिफोर आई से एनीथिंग। लाइक को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और ये मेरा EMA है। और देखिए यहाँ पे इसने बाइंग और यहाँ पे इसने सेलिंग इंडिकेट किया। आप चाहते हैं आप सेल कर सकते थे बट इट सेज ही इसने वहाँ नहीं इसने नीचे किया। बट आप ये देखिए कि इसने आपका लॉस यहाँ पे नहीं कराया। इट माइट टेक सम टाइम कि आपका अगर ये ब्रेक इवन में निकल गया हो और यू कैन से कि मुझे उतना अच्छा प्रॉफिट इसमें नहीं मिला बट इसने आपको लॉस इसने यहाँ पे इस ट्रेड में तो नहीं दिया। सो यू मे कंसिडर दिस इज अ गुड स्टॉक। बट देखिए मैं अगेन कहता हूँ ये इट इज समथिंग लाइक यू हैव टू एक्सपीरियंस बाय योर ओन। इट इज काइंड ऑफ साइकिलिंग और स्विमिंग। आप देख के किसी और का देख के समझ के आप नहीं कर सकते until you try by it yourself। so you have to try it yourself। so मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देता हूँ। देखिए जैसे आप इस पॉइंट पे बाय करेंगे एंड देन इस पॉइंट पे अगर आप सेल करते हैं so what is going to be happen that you are getting a good trade again। बंधन बैंक जो कि एक अच्छा वो भी एक अच्छा ही बैंक है। nowadays it is kind of falling trade but ठीक है बट it's happen with the stock that अब कुछ भी तो डायरेक्ट अब तो जूम करता नहीं है। मैं दूसरा कोई आपके लिए स्टॉक ओपन कर देता हूँ। लेट्स सपोज उज्जीवन फाइनेंस अगर मैं ट्राई करता हूँ तो देखिए उज्जीवन फाइनेंस में उज्जीवन फाइनेंस या में जो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ इस तरीके से आप क्लिक करके यहाँ पे इंडिकेटर को एक्सेस करेंगे एंड देन आपका इंडिकेटर लग जाएगा और आप स्टाइल में चाहे तो चेंज करें। और अगेन आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग अबाउट द स्टाइलिंग। देखिए यहाँ से आप ब्रेक इवन में इसलिए आपका यहाँ लॉस नहीं हुआ होने दिया इस चार्ट इस इंडिकेटर में इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। बल देखिए अगर आप यहाँ सेल करते हैं और यहाँ पे बाइंग यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल कर देते हैं सो इट अगेन मीन्स ये इस तरीके का इंडिकेटर जो कि इट माइट टेक सम टाइम to say you something but yes if it says yes then you have to enter or it says no then you have to just quit this stock and leave for a while और आप दूसरा stock chase करें ना। why are you just chasing one in which there is a kind of difficulty to hit। so thank you, that's for all my side and thank you for watching। have a great day ahead।